सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जब वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में एक्ट की वैधानिकता को दी गई चुनौती। हिंदू पक्ष ने दी है एक्ट को चुनौती। 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट एक्ट की वैधानिकता को दी गई है सुनवाई। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दी है इस एक्ट को चुनौती और करीब 6 मामलों पर हुई है सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जहां वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दी है एक्ट को चुनौती और 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष ने दी है एक्ट को चुनौती और सुप्रीम कोर्ट में करीब 6 मामलों में सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो हिंदू पक्ष ने एक्ट को चुनौती दी है और 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, क्योंकि आज सुनवाई हुई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कई समय से विवाद चल रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बातें इस सुनवाई के दौरान की है ब्रिजेश? श्रावणी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के लगातार बहस चल रही है। जिस तरीके से तमाम मस्जिदों पर हिंदू पक्ष के अपने दावे होने के बाद मुस्लिम पक्ष का तर्क यह था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था सिर्फ इसीलिए ताकि इस तरह के विवाद खड़े ना हो। बावजूद इसके अगर ये विवाद खड़े हो रहे हैं तो उस वर्शिप एक्ट का वायलेशन है जो अदालतें लगातार कर रही हैं। इसको लेकर के अब हिंदू पक्ष ने सीधे तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और ये कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो हमारी आस्था के सवाल हैं, जो हमारे आस्था के जो है स्थल हैं, उन पर तो दावा बनता ही बनता और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। इसलिए वर्शिप एक्ट में बदलाव होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के सरकार से बाकायदा एक एफिडेविट मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार इस पर लिखित तौर पर अपना पक्ष जो है दे कि आखिर उसकी क्या राय है, क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव करने की, अमेंडमेंट करने की कोई योजना सरकार तैयार कर रही है क्या, इस तरह की चीजें जो है कोर्ट को अवगत कराए। लेकिन अभी तक कोई भी एफिडेविट सरकार की तरफ से कोर्ट में नहीं आया है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से एफिडेविट नहीं आता है, उस पर हलफनामा नहीं आता, तब तक अब कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बदलाव की 18 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी याचिकाएं आई हैं, उन पर हम सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन अगली कोई भी याचिका तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि जो है सरकार अपना एफिडेविट दाखिल नहीं करती है। सरकार नहीं बताती है कि आखिर उसका अगला जो है कदम क्या होने जा रहा है। सुप्रीम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो है सरकार क्या सोचती है। तो जाहिर तौर पर अब इस पे विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कह दिया है कि ये इन जो याचिकाएं आई हैं इस पर हम सुनवाई करेंगे और 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी की है। बिल्कुल ब्रिजेश, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी मामले विचाराधीन हैं, इस पर विचार जरूर किया जाएगा। क्या लगता है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से एफिडेविट जमा कर दिया जाता है, जवाब दिया जाता है, तो क्या इस एक्ट में संशोधन किया जा सकता है आने वाले समय में? दूर की कौड़ी है। उससे पहले बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब जो हिंदू मुस्लिम पक्ष की जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं वो तब तक दाखिल नहीं होंगी जब तक हम कोई फर्दर ऑर्डर जारी नहीं करते हैं। और हम कोई फर्दर ऑर्डर तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक कि कोर्ट सरकार जो है लिखित एफिडेविट नहीं देती। 4 सप्ताह का समय दिया गया है सरकार को कि सरकार इस पूरे मामले में केंद्र जवाब दाखिल करे।
तो अब केंद्र के पाले में गेंद है कि केंद्र किस तरीके से इस एक्ट को लेकर सोचता है। क्या केंद्र अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अवगत कराता है कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव के लिए तैयार हैं, या फिर उन्हें लगता है कि इसमें बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव की जरूरत नहीं है, तब फिर इस तरह की याचिकाओं को एंटरटेन करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए जाहिर तौर पर, क्योंकि वो वायलेशन के दायरे में आता। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि हम तय करेंगे, हम इन मुद्दों पर विचार करेंगे। ये जो याचिकाएं आई हैं या तमाम जो ये दावे किए गए हैं, इसको लेकर कोर्ट तय करेगी कि उसे क्या करना है। फिलहाल अभी केंद्र को तय करना है कि केंद्र एफिडेविट में क्या दाखिल करता है। बिल्कुल ब्रिजेश, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मामले सामने आया है, जिस तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर विवाद भी हुआ, लोग उलझन में भी रहे, ये सुनवाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। लेकिन ब्रिजेश, अगर इस एक्ट में संशोधन होता है, जिस तरीके से मात्र सर्वे को लेकर विवाद हुआ था, अगर इस एक्ट में संशोधन हो जाएगा, आपको लगता है ब्रिजेश की स्थिति जो है सामान्य रहेगी, लोग इस चीज़ को समझेंगे? ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये तो तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर एक के बाद एक इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार को और अदालतों को इसमें कुछ न कुछ तय करना होगा। कुछ नए एक्ट में या तो संशोधन कीजिए, तभी आप एक के बाद, क्योंकि एक्ट सीधे तौर पर 1991 का जो एक्ट है वो सीधे तौर पर कहता है कि 1947 से पहले की जो स्थिति थी वो एज इट इज रहेगी, उस पर कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब अगर चुनौती नहीं दी जा सकती तो रोज नया दावा कि ये मस्जिद नहीं ये मंदिर था, ये मंदिर नहीं मस्जिद था, ये तमाम चीजें, इस तरह के विवादास्पद मुद्दों को फिर अदालतें एंटरटेन क्यों करें। तो जाहिर तौर पर ये सरकार को भी तय करना है और अदालतों को भी तय करना है कि क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अदालतें इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार ही क्यों कर रही हैं। दूसरी बात यह कि अगर सरकार चाहती है, सरकार खुद कहती है कई मसलों पर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी राय रखी है, केंद्र सरकार ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, तो फिर क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलने का मन सरकार ने बनाया है, ये अब बड़ा अहम हो जाता है। ठीक है ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट 1991 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में एक्ट की वैधानिकता को चुनौती दी गई। जहां 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिंदू पक्ष ने एक्ट को चुनौती दी, केंद्र का जवाब आने तक सुनवाई नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में केंद्र का जवाब जरूरी है और उसी के बाद ही इस पर कोई सुनवाई की जा सकती है। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। चक्रपाणी महाराज जी, जिस तरीके से अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई यहां सुप्रीम कोर्ट में हुई है, हिंदू पक्ष द्वारा इस लेकर याचिका दायर की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला जो है केंद्र सरकार पर छोड़ा है। देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 कांग्रेस द्वारा बनाया गया ऐसा काला कानून है जिसमें हिंदुओं को उसके अधिकार से वंचित किया गया है। तो निश्चित रूप से सरकार को तत्काल रूप से मेरी पहले से भी मांग करते हम आए हैं कि तत्काल केंद्र सरकार अपने विशेष अध्यादेश ला के इस कानून को खत्म करे, कानून बना और वो करे, और ये कानून बना इसी के साथ 1990 एक्ट वर्शिप एक्ट खत्म करे, काला कानून है। दूसरी बात कि जितने हमारे हजारों मंदिर है जिसको मुगलों ने तोड़ा था, और उसके सर्वे को आदेश के लिए कानून एक बना दे और एक तय सीमा कर दे कि 1 साल के अंदर में सभी को चिन्हित करके और उसको जो है हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तब केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार, मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि इससे वो तत्काल कार्रवाई करेंगे और वर्शिप एक्ट 1991 तत्काल समाप्त करेंगे। बिल्कुल चक्रपाणी महाराज जी, क्योंकि इसमें संशोधन लाने की बात कही जा रही थी और आपका कहना है कि समाप्त करने की मांग की गई है, जो याचिका दायर की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आप केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं रुख किया है, केंद्र सरकार से उनका जवाब मांगा है। आपको लग रहा है कि इस पर बदलाव जो है आने वाले समय में किया जाएगा या फिर आपकी मांगे जो है वो पूरी होंगी? नहीं, देखिए, अब इससे 99 सवाल इस बात का किसी को भी अधिकार जो हमारे किसी हमारे जमीन पे भोग आपके हमारे धार्मिक स्थल पे कोई कब्जा कर दे, तो आखिर सरकारें कौन होती है कि ये कानून बना दे कि नहीं आप कभी मांग नहीं सकते।
ये वर्शिप एक्ट में ही तो है ना कि 15 अगस्त 1947 के पहले की कोई भी चीज है जो यथा स्थिति रहेगी जो वर्तमान में है, राम मंदिर को छोड़ा करके। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने जैसे राम मंदिर लिया, हमारे जो एक तो कृष्ण जन्मभूमि है, फिर काशी का है, और सैकड़ों हजारों हमारे मंदिर हैं जो जिसको मुगलों ने तोड़ा था, उससे मस्जिद बना दिया। तो उन सबको लेना है, तो इसलिए अब सरकार का दायित्व बनता है, केंद्र सरकार तत्काल इसे वर्शिप एक्ट समाप्त करे, और समाप्त करके और एक कानून बना दे कि जितने भी मंदिर का मामला है, मुगलों ने जो तोड़ा था उसको चिन्हित तत्काल करे और चिन्हित करके और हिंदुओं को सौंपे। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।